चारों टिकट एक व्यक्ति विशेष ने बांटे हैं। अखिलेश जी को तो इतना भी अधिकार नहीं उसके नेता को कि वो अपने चारों टिकट खुद बांट ले। आंसू से रो रहे होंगे, वो समाजवादी पार्टी नहीं है, वो एक गिरोह है गुंडों का, एक कंपनी है गुंडों की। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अस्पताल के अंदर महिलाओं के लिए 100 बेड का अस्पताल अलग से नहीं था, वो भी हमारी पार्क की बात हुई। फर्स्ट टाइम एक मीटिंग हुई थी, उसमें सारे पत्रकार लोग भी उपस्थित थे। डीएम साहब ने मीटिंग ली थी और जनता जो है वो डायरेक्ट इन चौराहों का या जो डिस्ट्रिक्ट में सौंदर्यीकरण हुआ है इसका श्रेय सीधे डीएम साहब को देती है। डीएम काल में पूज्य मुख्यमंत्री के पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुआ, वो उनके अंतिम दर्शन करने नहीं गए। इस समय उत्तर प्रदेश की जनता पूरी उनके साथ खड़ी है। लेकिन जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था तो पिता पुत्र सैफई में नृत्य देख रहे थे, ये भी कोई नहीं भूलेगा। नमस्कार, मैं तेजपाल वर्मा। 2000 विधानसभा 22 के चुनाव के बाद सीधे प्रत्याशी के साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हूँ शहर विधायक संजय गंगवार जी के साथ। वो वर्तमान में भी विधायक थे और इन 5 सालों में जनता के लिए क्या कार्य किए हैं, आगे 5 सालों में क्या कार्य करेंगे, इसको लेके वो जनता के लगातार संपर्क में हैं और इस समय ग्राउंड पे हैं। इस ग्राउंड में ही हम उनसे रूबरू होके कुछ आपके बात उनसे कहेंगे, कुछ अपनी बात कहेंगे, कुछ सवालात हैं जनता के जो उनसे पूछेंगे। आइए मिलाता हूँ आपको। सबसे पहले तो चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पीछे जो 5 साल का कार्यकाल गुजरा, आपका ही गुजरा, अब उसी को लेके आप फील्ड में जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता से? 80% हमारा है, बाकी में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। लेकिन वहाँ तो कहावत दूसरी भी आ गई कि 80 के बाद अब 85 हमारा है, 15 में बंटवारा है। कहने को कोई उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो 403 की 403 सीट जीतने का दावा कर रहे थे ना एक दिन। खुद की सीट तो बचा लें पहले अपनी। कहने को कोई फर्क। शहर विधानसभा से सर अपना क्या रिस्पॉन्स? शहर विधानसभा से पूरी जनता फिर से कमल खिलाने जा रही है और प्रदेश को गुंडे माफियाओं के हवाले नहीं करेगी। फिर योगी जी का राज तिलक होने जा रहा है। इन 5 सालों में जो 5 साल अपने कार्यकाल के गुजरे, कोई किए गए जो आपके चुनिंदा कार्यों में से रहे हों बेहतरीन 5 कार्य? कितने काम गिनाऊं? 5 की जगह मैं 50 गिनाता हूँ। मैं सिर्फ 5 पूछता हूँ सर। इस पीलीभीत को एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता थी, मेडिकल कॉलेज आ गया जिसका काम युद्ध स्तर पर निर्माण का काम चल रहा है। विपक्ष का कहना है सर वो पहले से ही वहाँ पे मतलब उसका शिलान्यास करना ही बाकी था, लेकिन पहले से ही घोषित किया जा चुका था। विपक्ष वालों से पूछना कि उनकी गणित अच्छी है क्या, वो कहाँ दिखा दें पूरे, कहाँ कि पहले से ही स्वीकृत था, वो कहीं दिखाएं तो सही। और सर 4 कार्य। ये विपक्ष जो बोलता है, विपक्ष किसकी बात कर रहे हैं? कौन विपक्ष? मैं उस विपक्ष की बात। सीधे समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में तो आज लोहिया जी आंखों के आंसू से रो रहे होंगे कि एक व्यक्ति विशेष के कारण पीलीभीत के चारों टिकट एक व्यक्ति विशेष ने बांटे हैं। अखिलेश जी को तो इतना भी अधिकार नहीं उसके नेता को कि वो अपने चारों टिकट खुद बांट ले। लोहिया जी आंसू से रो रहे होंगे, वो समाजवादी पार्टी नहीं है, वो एक गिरोह है गुंडों का, एक कंपनी है गुंडों की। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी देश को लूटने, ऐसे ही ये समाजवादी कंपनी आई है प्रदेश को लूटने। प्रदेश वाले लूटने नहीं देंगे। दूसरा काम, यही समाजवादी पार्टी की सरकार में भरा पचपेड़ा की जमीन पे जो 2200 एकड़ जमीन थी, उन्हीं के पार्टी के पूर्व मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सह पे, उनके चाचा की सह पे 2200 एकड़ जमीन पे खेती कराते थे जिसपे नौजवानों का भविष्य सही होता। उस जमीन को योगी जी ने खाली करा करके एशिया का सबसे बड़ा खमीर का प्लांट लगाने का काम किया। आज जहां आप खड़े हैं इसके पीछे ये पार्क देख रहे हैं, पीछे देख लीजिए, ये योगी जी का ही कमाल है। जब हम छोटे थे और जो हमारे समाजवादी नहीं बल्कि व्यक्ति विशेषवादी प्रत्याशी हैं, वो भी कभी छोटे रहे होंगे तो नेहरू पार्क में घूमने आए होंगे। सपा वालों ने तो उसे धरना स्थल बना दिया था, हमने तो उसको पुनर्जीवित करके पीलीभीत की जनता को घूमने के लिए एक अच्छा पार्क देने का काम किया। इसके अलावा सीटी स्कैन मशीन तक नहीं थी जिला अस्पताल के अंदर। सीटी स्कैन मशीन जो है वो भी हम लेकर के आए
जिला अस्पताल के अंदर महिलाओं के लिए 100 बेड का अस्पताल अलग से नहीं था, वो भी हमारी सरकार में बना। बिजली का एक बड़ा उपकेंद्र हमारी सरकार में बना। शहर की सड़कें बनी और वो सड़कें बनी जो 40-40 साल से सड़कें नहीं बनी। आप जा कर के देहात क्षेत्र में देखिए, धूलीधाम से लेकर बूढ़ा कैमूर होते हुए उड्रा तक की 14 किलोमीटर सड़क बन रही है। वहाँ की जनता से पूछिए, आप जहानाबाद से लेकर के और शाही तक की सड़क को देखिए, आप नलौरी खेड़ा पुलिस चौकी से लेकर के सहजना होते हुए, अड़ासई होते हुए उन लोगों से पूछिए। सर, ये जो शहर के सौंदर्यीकरण में चाहे जो चौराहे आए हैं, जैसे पार्क आए हैं, अभी हमारे नेहरू पार्क की बात हुई, फर्स्ट टाइम एक मीटिंग हुई थी, उसमें सारे पत्रकार लोग भी उपस्थित थे, डीएम साहब ने मीटिंग ली थी और जनता जो है वो डायरेक्ट इन चौराहों का या जो डिस्ट्रिक्ट में सौंदर्यीकरण हुआ है इसका श्रेय सीधे डीएम साहब को देती है। ये डीएम साहब किसके हैं? सरकार के प्रशासन। आपने अपना घर बनाया, आपने अपने घर में क्या काम किया? क्या काम किया मैं पूछता हूँ। अपने घर में तो अपने आप ही काम किया जाएगा, वो जो भी घर हुआ में आप, मैं बता रहा हूँ, ईंट लगाने का काम राजमिस्त्री ने किया होगा, इलेक्ट्रिक का काम इलेक्ट्रिक वाले ने किया होगा, टाइल लगाने वाले का काम टाइल लगाने वाले ने किया होगा, फर्श लगाने का काम फर्श लगाने वाले ने किया होगा, ठीक है ना। आपने करी होगी धन की व्यवस्था, आपने तरीका बताया होगा, धन कहाँ से आएगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये जितने भी ट्रस्ट हैं, जितने भी विद्यालय हैं, ये सब 12AA में रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि डीड में लिखा है। और इनको एक बड़ा जो इनका एक बचत है, उसका पैसा इनको शहर के डेवलपमेंट पे खर्च करना चाहिए था। अब से पहले ईद होती थी तो ईद के साथ एक लिफाफा पहुंच जाया करता था, वो पैसा खर्च नहीं होता था, कागजों में खर्च हो जाता था। हमने जिलाधिकारी जी को सुझाव दिया, जिलाधिकारी जी ने उसको इम्प्लीमेंट किया। यही तो होगा। कहीं ना कहीं वो आपका ही डायरेक्ट ना सही इंडायरेक्टली आपका ही किया हुआ। ये सब योगी जी का है, ये सब योगी जी का है। हम तो कार्यकर्ता हैं, ये सब परम पूज्य योगी जी का किया हुआ है। और उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। कोरोना काल में पूज्य मुख्यमंत्री के पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुआ, वो उनके अंतिम दर्शन करने नहीं गए। इस समय उत्तर प्रदेश की जनता पूरी उनके साथ खड़ी है। लेकिन जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था तो पिता पुत्र सैफई में नृत्य देख रहे थे, ये भी कोई नहीं भूलेगा, ये सब लोग जानते हैं। अब 5 साल आगे यदि चुनाव प्रचार के लिए आप जमी पे हैं, इस समय ही जा रहे हैं, जनसंपर्क में जा रहे हैं, जो इस समय शेष कार्य कराने के बाद आपको क्या लगता है प्राथमिकता में यदि मैं दोबारा आता हूं तो कौन से कार्य कराए? अभी तो शुरुआत है और 2.5 साल काम करने के मिले तो 6 महीने चुनाव में आ गए। कोरोना टाइम से पूरा देश और दुनिया प्रदेश सब प्रभावित रहा, उसमें भी बीजेपी के लोगों ने काम करने का काम किया। तब भी व्यक्ति विशेष के जो प्रत्याशी थे तब भी वो नहीं निकले। जहाँ तक बात व्यक्ति विशेष के प्रत्याशी की है, बिना 500 रुपये ले हुए किसी गरीब का भी इलाज नहीं होता। जब तक पैसे पूरे नहीं लिए जाते, मरीज अगर कोई ख़त्म हो जाता है उसकी डेड बॉडी नहीं दी जाती। ये समाज सेवा के लिए लोग नहीं है। ये हारने के बाद फिर वही काम पे आ जाएंगे और निश्चित रूप से जनता इनकी जमानत जब्त करने वाली है। आप 10 तारीख आने दीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जो काम हम लेके आए हैं, इन कामों को हम और स्पीड से गति देंगे। आप देखिए, महिलाओं के लिए, लेडी डॉक्टर के लिए हॉस्टल नहीं था आयुर्वेदिक कॉलेज में, आयुर्वेदिक कॉलेज में हॉस्टल बन रहा है, 12 माले बिल्डिंग बन रही है पुलिस के लिए, तमाम सारे काम हुए हैं, रोडें बन रही हैं। जनता के लिए जैसे आप संपर्क में जा रहे हैं, जैसे अपने क्षेत्र के कई सारे गांव आप यहाँ कितने सारे लोग खड़े, अच्छा इस मोहल्ले में पूछ के देखिए कि कितने लोग कमल के वोट देंगे और कितने लोग किसी और को वोट देंगे, पूछ लीजिए मेरे जाने के बाद। अभी मैंने एक भाई साहब की बात सुनी थी यहाँ पे, तो वो भाई साहब कह रहे थे कि 5 साल में आज विधायक जी पहली बार दर्शन देने आए हैं। नहीं, लेकिन मैं वोट बीजेपी को दूंगा। नहीं, एक मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि वो आए हो मैं ना आया हूँ, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, ये सब इसी मोहल्ले के हैं। हो सकता है कि मैं आया हूँ और वो ना मिले हूँ। मैं तो गौरीशंकर बाबा का भक्त हूँ, रोज़ गौरीशंकर मंदिर जाता हूँ। यहाँ किसी के यहाँ मौता होता है वहाँ जाता हूँ, उसकी भी मदद करके आता हूँ। कोई बीमार होता है पता चलता है, उसकी मदद भी करने आता हूँ। हमारा एक कार्यकर्ता या स्वतंत्र देवल रहता है, उसका मंजे से गला कटा, तब मैं यहाँ आया। अब ये कहना कि उन्होंने नहीं देखा तो ये उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। जैसे मैं आपको आज 5 साल में पहली बार देख रहा हूँ और दूसरी बार देख रहा हूँ, एक बार स्क्रीन पे देख रहा था,
कि आप एक बस में इंटरव्यू ले रहे थे और आज दूसरी बार आपको देख रहा हूँ। अब सर अब जनता के लिए क्या संदेश है? चलते जनता के लिए संदेश यही है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पीलीभीत विधानसभा की जनता भी प्रदेश की बागडोर गुंडे माफियाओं के हाथ में नहीं देना चाहती। बेटियों में को कोई भी माँ बाप अपनी बेटियों को ऐसे नहीं गुंडे माफियाओं से परेशान होने के लिए छोड़ेगा। फिर से योगी जी आ रहे हैं और आ रहे हैं भगवाधारी, राज तिलक की करो तैयारी। तो ये थे हमारे साथ शहर विधानसभा के प्रत्याशी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, संजय सिंह गंगवार जी। और इन्होंने अभी बताया कि जैसा कि पुनः भारतीय जनता पार्टी को लाना एक मेन उद्देश्य है। क्योंकि उस सरकार में भ्रष्टाचार हो वो ज़्यादा था या बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी, इसको प्राथमिकता के तौर पे लिया जाए। इसी के साथ मैं तेजपाल वर्मा, पीलीभीत।